नमस्कार दोस्तों। आज के इस शॉर्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आरपीसी ने 2024 के अंदर एक बहुत शानदार प्रश्न राज्यपाल टॉपिक से पूछा और उस प्रश्न का जवाब जो है पेपर होने के 5-6 महीने बाद भी न किसी पब्लिकेशन वाले ने सही करवाया है और न ही किसी राजनीति के गुरुजी ने सही कराया है। तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि काफी बच्चों ने मेरे पास में पर्सनल मैसेज करके भी और ग्रुप में भी कई बार टैग करके पूछा कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि अतिरिक्त प्रभार के वाले राज्यपाल और एक कार्यवाहक राज्यपाल, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर यह है कि कार्यवाहक जो राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये मुख्य मूल रूप से राज्यपाल नहीं होते हैं, ठीक है। इनको जो प्रभार दिया गया है कार्यवाहक का, ये उस टाइम जज थे, चीफ जस्टिस हो सकते हैं या वरिष्ठतम न्यायाधीश हो सकते हैं। जगत नारायण जो है सबसे पहले राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इसके इस सूची में कुल 8 नाम है और ये 8 नाम जो है कार्यवाहक राज्यपाल है। यानी जो ये जो है जब राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने तो राजस्थान में जज के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में या जज के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जगत नारायण जो है पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने। उसके बाद में वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा और पीके बनर्जी, केडी शर्मा और पीके बनर्जी। उसके बाद में डीपी गुप्ता और जगदीश शरण वर्मा, ये जो है 2 बार बने, है ना। एक बार बीच में अंतराल के बाद में वापस बने दूसरी बार। और एक मिलापचंद जैन और नवरंग टिबरेवाल, ये जो है झुंझुनू के थे, ठीक है। ये जो कुल मिला के 8 जो है कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान में रहे हुए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्यवाहक वाले कौन कौन हो सकते हैं और अतिरिक्त वाले कौन हो सकते हैं। इन दोनों में टर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली समझ आ गई कि आपको एक बार थम्स अप करना अगर आपको समझ आ गई ये वाली कार्यवाहक वाली। तो 8 जो है कार्यवाहक राज्यपाल रहे हुए हैं। मूल रूप से राज्यपाल नहीं थे, जज थे सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। अब देखते हैं राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, यानी कि अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया। अतिरिक्त किसको देते हैं? जो पहले से राज्यपाल है, जो राज्यपाल के पद पर पहले से बैठा है और मान लो राजस्थान में पद खाली हो गया, राज्यपाल कोई है ही नहीं, है ना। तो फिर जो है अन्य राज्य वालों को बोला जाएगा आप जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती राज्यपाल की तब तक जो है आप इसका भी प्रभार साथ साथ देखो। तो ये जो जिसको अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा वो किसी अन्य राज्य में राज्यपाल होगा, ठीक है। जैसे राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सबसे पहले मिला था स्वरूप सिंह जी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में। उस टाइम जो है ये गुजरात के राज्यपाल थे, और साथ में राजस्थान का प्रभार भी सौंपा गया कि आप जो है राजस्थान का भी कार्यभार देखो देखे साथ साथ, है ना। तो ये जो है अन्य राज्यों के, तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे उस टाइम? गुजरात के थे। और राजस्थान के पहले ऐसे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे जो गुजरात से संबंधित थे, ठीक है। दूसरे थे धनिकलाल मंडल, ये उस समय जो है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। और एक कैलाशपति मिश्र गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। टीवी राजेश्वर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। कब बने? 1 से 7 नवंबर 2004 में। इनका कार्यकाल 7 दिन का है, तो इसलिए मैंने जो है साथ में डेट नोट कर रही है। अगर आपको इसकी साथ में साल भी नोट करना है तो जो है राजभवन की ऑफिशियल साइट, जो राजस्थान के राज्यपालों की सूची जो है राजभवन की साइट पर ऑफिशियल मिल जाएगी, आप उसमें से जो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एरेना के टेलीग्राम पे भी इनकी सूची जो है साल भी डाल के, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, एक पहले की याद कर लेना और एक जिसकी कम कम है उनकी याद कर लेना। एक टीवी राजेश्वर के बाद में AR के दुबई, ये हरियाणा के राज्यपाल थे जब राजस्थान के राज्यपाल का उनको जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। एक है रामेश्वर ठाकुर, ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इनको जो है 10 से 22 जुलाई के बीच में 2009 10 से 22 जुलाई 2009 में जो है ये राजस्थान के अतिरिक्त राज्यपाल बने। प्रभा राव, ये जो है हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी और इनके पास में अतिरिक्त प्रभार कब से कब तक रहा? 3 दिसंबर 2009 से 24 जनवरी 2010 तक, ठीक है। ये जो है इनके पास में अतिरिक्त प्रभार रहा। इसके बाद जो है ये स्थायी राज्यपाल भी बनी। तो पहली महिला कौन बनी? प्रभा राव, जिनके पास में अतिरिक्त प्रभार रहा, ठीक है। दूसरे फिर है शिवराज पाटिल, पंजाब के राज्यपाल थे। इनको जो है राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है, मतलब अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इनका कार्यकाल अधिकतम है एडिशनल चार्ज के रूप में ध्यान रखना। और मार्गेट अल्वा जो है ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण ये है कि राज्यपाल की जो राजभवन की ऑफिशियल साइट है उस पे इनके आगे चार्ज, एडिशनल चार्ज या एक्टिंग का टैग नहीं लगा रखा है। और टैग नहीं लगा रखा तो फिर मतलब कोचिंग वालों ने और बुक्स वालों ने भी अलग से सर्च करने की कोशिश नहीं करी। जब ये प्रश्न पूछा गया कि कितने अन्य राज्यों के, उन्होंने राज्यों की संख्या पूछी कि ये जो राज्यपाल है ना, गुजरात 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, ऐसे कि कितने अन्य राज्यों की संख्या पूछ ली, कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जब ये संख्या पूछी तब जो है लोगों के लिए लिस्ट, पहले कैसे पूछते थे इनमें से कौन अतिरिक्त राज्यपाल रहा, कौन नहीं रहा, कौन कार्यवाहक रहा, कौन नहीं रहा,
ठीक है ना। इस बार क्या पूछा, राज्यों की संख्या पूछी, 1 2 ऐसे करके ना। तो इस प्रकार से फिर जो है ये मार्गारेट अल्वा वाला काफी चर्चा में रहा, क्योंकि उन्होंने आंसर मान लिया 6 और शब्द है जितनी भी चर्चित बुक से आप देख लेना उसमें खंगाल करके आपको 6 ही मिलेंगे टोटल। लेकिन आरपीसी के प्रश्न में 6 ऑप्शन नहीं था, 6 ऑप्शन नहीं था, 7 8 9 10 ये ऑप्शन में थे। तो अब जो है बुक्स वाले कहां से हो सकते हैं, उन्होंने क्या गलती करी है, उन्होंने ये गलती करी है कि ये जब मार्गारेट अल्वा उत्तराखंड की राज्यपाल थी, ये जो है 6 अगस्त के आसपास बनी थी, मतलब जब बनी तो फिर उनका जो कार्यकाल 14 मई तक उत्तराखंड में था। 14 मई 6 अगस्त 2009 में शायद बनी थी ये उत्तराखंड की, और उसके बाद जो है इसका कार्यकाल 14 मई 2012 तक उत्तराखंड के रूप में रहा। ध्यान रखने की बात है कि इनका कार्यकाल जो है उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में 14 मई 2012 तक का है, ठीक है ना। और इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल की शपथ ली है कब, 12 मई को। तो ये जो 2 दिन है, 2 दिन कौन से, 12 और 13 है ना, इनमें जो है ये जो है राजस्थान की राज्यपाल भी रही है, ठीक है ना। इनमें जो है ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही है 2 दिन। मार्गारेट अल्वा उत्तराखंड की राज्यपाल रही उस दौरान, जो है राजस्थान की राज्यपाल भी रही 2 दिन, ठीक है ना। और उसके बाद में राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। ये जो है अलग फैक्ट आपको मिलेगा, और ये ऑफिशियल साइट से अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो उत्तराखंड राज्यपाल मार्गारेट अल्वा, उत्तराखंड गवर्नर ऐसे लिखोगे आप अगर, तो उसमें जो है कार्यकाल शुरुआत कब होती है और एंडिंग कब तक है। एंडिंग उनकी जो है 14 मई 2012 तक की, और उन्होंने राजस्थान का पदभार कब ग्रहण कर लिया, 12 को ही, ठीक है ना। तो 12 को उन्होंने शपथ ले ली, फिर जो है 2 दिन ये जो है राजस्थान की राज्यपाल भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में रह गई। राम नाईक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। अब जो है अपना ये जो सवाल पूछा था कितने राज्यों की संख्या, ध्यान रखना अगर राज्यों की संख्या पूछे तो अपन को काउंट करना है गुजरात 1, हरियाणा 2, गुजरात आगे वापस ऊपर, उत्तर प्रदेश 3, हरियाणा ऊपर आ गया, मध्य प्रदेश 4, हिमाचल 5, पंजाब ऊपर नहीं आया 6 और उत्तराखंड 7। तो ये हो गए 7 राज्य। अगर वो राज्य पूछे तो है 7 राज्य, 7 राज्य, ठीक है ना। और अगर पूछे कि अतिरिक्त राज्यपाल वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्ति पूछे तो कितने हो गए 10। ये जो 10 के 10 लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दी है। अब आप जो है आपके मन में कोई अगर शंका अभी भी है कि सर फलानी बुक में ये दिया है, उन्होंने ये बताया, फलाने सर ने ये बताया है, तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये पूरी जानकारी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। ये मार्गारेट अल्वा वाली जो चीज है विधानसभा की साइट पे भी लिखी हुई, एक्टिंग लिखी हुई है, और ये कभी है ना एक्टिंग के रूप में उस समय नहीं रही, मतलब ये हाईकोर्ट में गई नहीं तो एक्टिंग में कैसे आ सकती है, इसका नाम कार्यवाहक में आ ही नहीं सकता। विधानसभा की साइट में इनमें इनका जो है एक्टिंग के रूप में लिखा हुआ है, यानी कार्यवाहक के रूप में। लेकिन जब ये हाईकोर्ट में गई नहीं, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में रही नहीं, फिर जो है कार्यवाहक में कैसे हो सकती है। इनका प्रभार जो है उत्तराखंड के राज्यपाल के दौरान राजस्थान का जो है अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया था, ठीक है ना। तो ये सूची जो है आप एक बार आप नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूं आप, ताकि स्क्रीनशॉट ले लो आप और नोट कर लो कोई जानकारी। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें, और कोई शंका समाधान हो तो आप कमेंट बॉक्स में एरेना के टेलीग्राम चैनल के कमेंट में आप जरूर मैसेज करें, आपके डाउट जो है उनका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।